नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं अगले 90 मिनट के नॉन स्टॉप बुलेटिन के साथ, जहां देश और दुनिया की हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। टॉप न्यूज में सबसे पहली स्टोरी होगी बाबा पर ओपिनियन पोल। जी हां, बिहार की राजधानी में बाबा का क्रेज आपने देखा, उनके दरबार में भीड़ देखी, लेकिन हम आपको पूरे बिहार से बाबा को लेकर लोगों की राय दिखाएंगे। आखिर बिहार के लोगों का क्या मत है। दूसरी टॉप स्टोरी है इमरान और आतंक की सीक्रेट डील। पाकिस्तान में इमरान और आतंकियों का नाम एक साथ क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर आएंगे रात 8:30 बजे। रात 8:45 पर होगा हमारा अगला स्पेशल रिपोर्ट, जहां होगा कीव पर टूटा पुतिन का क्रोध। बीते 24 घंटों में रूस ने कीव में कर दिया है हैवी शेलिंग। रात 9 बजे हमारी खास पेशकश, ओम नमः शिवाय, नफरत कौन फैलाए। तो तमाम अहम खबरें होंगी, इसके अलहदा भी जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। खबरें आपके काम की होंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की टॉप स्टोरी से। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्रेज इन दिनों पूरे देश पर सर चढ़कर बोल रहा है और बिहार में मौजूद हैं। बिहार के कई जिलों से लोग पटना के नौबतपुर पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में शामिल होने। बाबा के मना करने के बावजूद कथा पंडाल में ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि सारे इंतजाम फेल हो गए। सवाल उठता है कि बिहार की जनता पर बाबा का ऐसा कौन सा जादू चल गया। न्यूज नेशन ने बाबा और बिहार के इस कनेक्शन पर एक ओपिनियन पोल किया है। देखिए बाबा को लेकर क्या सोचता है बिहार। अब फिर से आएंगे पटना, पर तुम्हारे दिल से हनुमान जी ना जाएं हटना, तभी आ पाएंगे हम पटना। बागेश्वर बाबा ने बिहार में कदम क्या रखा, यहाँ मानो एक अलग ही फिजा बहने लगी। पूरा का पूरा बिहार पटना के नौबतपुर की तरफ बढ़ने लगा। इस एक पंडाल में इतने लोग जमा हो गए कि सिर्फ पंडाल ही नहीं, यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ नरमुंड ही नजर आ रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा का क्रेज कुछ इस कदर हाई है कि लोग पंडाल के बांस बल्ले पर चढ़कर उन्हें देख और सुन रहे हैं। तो बढ़िया ऐसे ही हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं। 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है, 4 दिन की कथा हो चुकी है और बताया जा रहा है कि हर दिन लाखों की संख्या में लोग उनकी कथा को सुनने पहुंच रहे हैं। इतनी भीड़ जमा हो रही है कि सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा का चौथा दिन है और चौथे दिन की जो शुरुआत हुई है, एक बार फिर से भक्तों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात और होटल पनास पटना के बाहर जो भक्तों का जमावड़ा है, एक बार फिर से लगने शुरू हो गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर भक्त लगातार यहां होटल के बाहर मौजूद हैं। बाबा खुद में एक ब्लॉकबस्टर पैकेज है। उनकी बातें, उनका अंदाज इतना अपीलिंग है कि बहुत कम वक्त में लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो गए हैं। देश से लेकर विदेश तक उनकी कथाएं हो रही हैं। बाबा जहां जाते हैं भीड़ उनके साथ चलती है। बाबा जब भी दरबार लगाते हैं अर्जियां लगाने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन बिहार में तो बाबा ने मानो अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाबा खुद कह रहे हैं कि इतनी भीड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कल तो रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल आने जाने में जरूर हमें 5 घंटे लगे। वो बात अलग है कि भात हमें रात को 2 बजे मिला, वो बात अलग है। लेकिन एक बात तो है, खूब आनंद आ गया। धन्य है। हम मानते हैं कि असुविधा हुई, बैठने की सुविधा नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये तो कहीं पर भी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन जो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। बाबा यहाँ कुछ अलग नहीं कर रहे। हर बार की भांति इस बार भी हनुमंत कथा हो रही है। दरबार लग रहा है,
पर्चे निकल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। बस अलग यही है कि इस बार जगह बिहार है। बहुत आनंद आ रहा है बिहार में। कल परसों 2 दिन अभी हम हैं, चिंता मत करो, हम बिहार हर बार आते रहेंगे। बाबा को बिहार से और बिहार को बाबा से कैसा लगाव हो गया है, ये बाबा के पंडाल में लोगों की भीड़ और बाबा के मुख से निकले बिहार को लेकर बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के बाहर के कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। बिहार के बाहर के बाबा हैं? अच्छा, अब केवल बिहारी उठाओ। तुम लोगों के दमदार है यार भाई, तुम लोगों की बड़ी दमदारी है। बड़ा आनंद आ गया। ऐसे ही जुग जुग जिया हो रहुआ, चिंता ना करा। हम अब नहीं खे जात बानी, हम आते रहेंगे। ऐसे ही प्रसन्न रहो रहुआ, जुग जुग जिया। अब हम आएंगे गया, अब फिर से आएंगे पटना, पर तुम्हारे दिल से हनुमान जी ना जाएं हटना, तभी आ पाएंगे हम पटना। बाबा का क्रेज तो देखते ही बनता है। लोग सारे काम धाम छोड़कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन सुनने आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब रामायण का प्रारंभ हुआ तो मंगलाचरण के श्लोक भी साथ लिखे कि बिहार के दिव्य दरबार में इतनी भारी भीड़ कैसे जुट गई। मध्य प्रदेश वाले बागेश्वर बाबा का बिहार में इतना क्रेज कैसे हो गया। बाबा के बिहार वाले दरबार में ऐतिहासिक भीड़ कैसे जुट गई। मुख से बोलो जय सिया राम, बन जाएगा काम। मुख से बोलो खाने को मिलेगा बादाम। मुख से बोलो रोग संकट में मिल जाएगा आराम। मुख से बोलो दुनिया भर में छा जाएगा नौबतपुर वालों, पटना वालों, बिहार वालों का नाम। मुख से बोलो जय सिया राम। बाबा की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग क्यों है, इस सवाल का केंद्र है बाबा के पंडाल में जुटने वाली भीड़। बिहार के अलग अलग शहरों से आने वाले लोग ही बता सकते हैं कि बाबा का इतना क्रेज क्यों। न्यूज नेशन ने बाबा को लेकर बिहार की जनता की राय की। बाबा को लेकर ओपिनियन पोल किया है। जी हाँ, बाबा के क्रेज का ओपिनियन पोल। और इस ओपिनियन पोल का पहला सवाल, ये तेज प्रताप यादव का कहना है कि बाबा बागेश्वर हिंदू मुसलमान करते हैं। ये कितना सही है? बाबा पर यह आरोप बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने लगाया है। उन्होंने पहले कहा था कि बाबा को बिहार नहीं आने देंगे। इसके बाद बाबा को लेकर कई और बयान दिए। बागेश्वर बाबा माफी मांगने के लिए रोज अपना आदमी को भेज रहा है, तो माफी दे दिए। 10 दिन से भेज रहा है, माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, वो देशद्रोही है। वो देश से बाहर देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है वो। बाबा पर बिहार के मंत्री ही तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप अपनी जगह है। बिहार की जनता का इस पर क्या कहना है, ये जनता से ही जानते हैं। नहीं, कुछ भी सच्चाई नहीं, वो खुद ही करते हैं ऐसे, ठीक है। और ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि बाबा फैलाते हैं, वो खुद ऐसे जातिवाद कराते हैं। और वो जी देखिए, सबसे पहली बात कि तेज प्रताप जी जो कह रहे हैं, ये सरासर आरोप गलत है उनका। भगवान उनको सुबुद्धि दे, श्री बालाजी हनुमान जी उनको सुबुद्धि दे। तो ऐसा नहीं है, बाबा भले ही हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, वो हिंदू हिंदू करे, न कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। एक तरफ है बिहार सरकार के मंत्री और दूसरी तरफ है बागेश्वर सरकार के भक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। जनता का रुख किस तरफ है, ये साफ है। और हमारा मानना है सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने सब। बिहार में बाबा पर ओपिनियन पोल का अगला सवाल है कि बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की मांग का रास्ता क्या बिहार से निकलेगा। इस सवाल पर बिहार की जनता क्या कहती है, ये जानने से पहले आपको जरा सुनवा दें कि बिहार के नौबतपुर में हिंदू राष्ट्र पर बाबा ने क्या कहा। सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में।
बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। सुना आपने, बाबा ने खुलकर कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से भभक उठी है। बाबा ने बिहार की जनता का समर्थन होने का दावा किया है। ऐसे में क्या जनता सच में बाबा के इस वक्तव्य से इत्तेफाक रखती है या नहीं? जहाँ संख्या जितनी जहाँ होगी वहीं से ना तो कुछ रास्ता बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र का उन्होंने जो रास्ता कहा कि यही से होगा तो यूपी बिहार से ही होगा। मैं उनके इन विचार से सहमत नहीं रखता हूँ। किसी भी देश का आधार उसका हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र होना उसकी तरक्की का आधार तय नहीं कर सकता है। देश एक दूसरे के सहयोग, समर्पण और सेवा भाव से ही तरक्की करेगा। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र से किसी देश की तरक्की निहित नहीं है। बिहार की भूमिका एक नंबर पर रही है, चाहे चाणक्य हो, चाहे आर्यभट्ट जीरो वाले हों, ये महात्मा गांधी जी चंपारण से हों, तो संभव है जो कोई भी संघर्ष को लड़ने में बिहारी मजबूत होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बाबा को बिहार पर भरोसा है, लेकिन बिहार बाबा की बातों पर कितना भरोसा करता है ये यहाँ साफ हो जाता है। बाबा का बिहार में आना एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया और ये इवेंट पॉलिटिकल भी बना। कैसे, इन तस्वीरों से समझिए। बाबा आए तो बीजेपी के नेताओं ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया। सांसद मनोज तिवारी ने खुद उनकी गाड़ी चलाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरती उतारी। इसके अलावा उनके स्वागत में बीजेपी के कई नेता पहुंच गए। वहीं आरजेडी और जेडीयू के कई नेता बाबा के विरोध में उतरे। इसी बीच बाबा ने तेजस्वी यादव को भी दरबार में हाजिरी लगाने का आमंत्रण दिया, लेकिन डिप्टी सीएम आए नहीं। ऐसे में बिहार की जनता से ही जानते हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने बाबा का आमंत्रण टालकर सही किया। जो बाबा निमंत्रण दिए वो तो सही है, लेकिन जो तेजस्वी यादव नहीं आकर के नकार दिया ये बिल्कुल गलत किए हैं। तेजस्वी यादव का तो इनकार एकदम सारा शरीर गलत है। तेजस्वी यादव को इस आस्था से कोई मतलब ही नहीं है, तो बाबा का तो जरूर वो मना करेंगे। अगर सनातन आस्था से उनको मतलब रहता तो जरूर वो मिलने का अर्जी लगाता है। राजनीति अपनी जगह है। तेजस्वी नहीं आए, लेकिन बाबा का दरबार चलता रहा। बाबा ने हनुमंत कथा सुनी। आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। भजन कीर्तन हुआ। और दिव्य दरबार में बाबा ने पर्चे भी निकाले। आइए नजदीक। आपने न जाने